रुद्रपुर गांव में ठंड का मौसम था। उसी गांव में एक मटन चाप की दुकान खुली थी। गांव के लोगों के बीच इस दुकान की चर्चा थी। अरे गोपाल दादा, सुना आपने? हमारे गांव में एक मटन चाप की दुकान खुली है और दुकानदार दावा करता है कि उसकी दुकान के मटन चाप जादुई हैं। हाँ विनोद, सुना तो मैंने भी है। तो फिर चले? दोनों बातचीत करते हुए उस दुकान तक पहुंच जाते हैं। ओ नमस्ते, आपका इस जादुई मटन चाप वाले की दुकान में स्वागत है। आप मेरी कौन सी मटन चाप खाना चाहेंगे? जादुई लाल मटन चाप, जादुई मसाला मटन चाप, जादुई मलाई मटन चाप? अरे बस बस भैया बस, आप पहले ये बताइए कि आपकी मटन चाप जो है वो जादुई कैसे है? भैया, कैसे हो गई जादुई, ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा। राहुल दोनों के लिए मटन चाप बनाने लगता है। गोपाल दादा और विनोद चाप खाकर मस्त मौला हो जाते हैं। खाका, लगता है हम दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। आकाश, पता नहीं, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। नाचने का मन कर रहा है। राहुल अपनी दुकान में बैठा इस दृश्य का आनंद ले रहा था। इधर गोपाल दादा और विनोद नाच गान में लगे थे। आप मेरे लिए गाना गाइए ना। गाइए। हाँ जरूर, कौन सा गाना गाऊं? अपना वही पसंदीदा गाना सुना दो ना। हाँ, मेरा फेवरेट। बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे। दोनों का नाच गाना देखकर वहां पर कई सारे लोग इकट्ठा हो गए। वैसे तो ठंड की वजह से गांव का माहौल ठंडा था, लेकिन राहुल की दुकान का माहौल बिल्कुल गर्म था। बहुत जल्द राहुल पूरे गांव में जादुई मटन चाप वाले के नाम से बहुत प्रसिद्ध हो गया। उसके जादुई मटन चाप की चर्चा दूर दूर तक थी। गोपाल दादा और विनोद तो राहुल के रोजाना के ग्राहक बन गए थे। राहुल, जरा मेरे लिए एक प्लेट मटन चाप लगा दे भाई। क्या बात है गोपाल दादा, आज आपके साथ विनोद नहीं आया? सब ठीक नहीं है, तभी तो तेरी दुकान पर आया हूं। आजकल व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए थोड़ा दुखी हूं। सोचा तेरी मटन चाप खाकर मन खुश हो जाएगा। राहुल गोपाल दादा को मटन चाप बनाकर देता है। मटन चाप खाकर गोपाल दादा का दिल खुश हो जाता है। भाई राहुल, एक बात बता, आखिर तू मटन चाप में ऐसा क्या मिलाता है रे, जो तेरी मटन चाप खाते ही सारी टेंशन खत्म हो जाती है और जो दिल है वो बिल्कुल खुश हो जाता है? कुछ खास नहीं गोपाल दादा, बस आप सबका आशीर्वाद है। गोपाल दादा खुशी खुशी गुनगुनाते हुए वहां से चले जाते हैं। इस गांव में एक और मटन चाप वाला था, जिसका नाम शंकर था। राहुल के आने से पहले उसी की दुकान फेमस थी, लेकिन राहुल की जादुई दुकान खुलने के बाद शंकर का धंधा तो ठप हो गया था। शंकर गोपाल दादा को गुनगुनाते हुए घर की ओर जाते हुए देखता है। अरे देखो तो जरा, कैसे गुनगुनाते हुए जा रहा है ये उल्लू का पठा। आखिर वो मटन चाप वाला अपनी मटन चाप में डालता क्या है? एक एक करके उसने मेरे सारे ग्राहक छीन लिए और ये उल्लू का पठा, इसने तो मेरी दुकान पर आना ही छोड़ दिया। सबसे गिन गिन कर बदला लेगा ये शंकर। शंकर राहुल पर नजर रखता है। वो सुबह ही शंकर की दुकान के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अब देखता हूँ ये मटन चाप वाला शंकर की नजर से कैसे बचता है। अरे बाबा, आज तो बहुत देर हो गई। अरे जल्दी से सारी तैयारी कर लेता हूँ, 1 घंटे में ग्राहक भी आने शुरू हो जाएंगे। अरे लगता है मैं तो अपनी भांग की पोटली घर ही छोड़ आया। ओ, भांग की पोटली? तो इसका मतलब ये मटन चाप में भांग मिलाता है। मैंने तो खामखा इसको महान समझ लिया था। राहुल जल्दी से अपने घर से भांग की पोटली ले आता है और मटन चाप बनाने वाले मसाले में भांग की बहुत कम मात्रा डाल देता है। इधर शंकर, जो सुनकर गया था कि राहुल अपने मटन चाप में भांग डालता है, वो भी मार्केट से भांग खरीद कर ले आता है और अपने मटन चाप बनाने वाले मसाले में डाल देता है। मुझे लगता है कि इतना भांग कम होगा। इतने में तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा और डाल देता हूँ। शंकर अपनी दुकान लगाता है
और ग्राहकों को आवाज लगाकर बुलाने लगता है। अरे आओ आओ भाई साहब आओ, अरे बहन जी आओ, मेरे मस्त मस्त मटन चाप खाओ। मेरी दुकान के मटन चाप खा लिए तो उस राहुल के मटन चाप हमेशा के लिए भूल जाओगे। क्या बात है मोहन, आज तुम मटन चाप यहाँ खा रहे हो? हम तो राहुल की दुकान पे जा रहे हैं। अरे ये कह रहा है कि इसके मटन चाप राहुल के मटन चाप से ज्यादा अच्छे हैं और ये दावा भी कर रहा है कि अगर हमें पसंद नहीं आया तो ये पैसा नहीं लेगा। फ्री की बात है तो खाने बैठ गया। मैं तो कहता हूँ तुम भी आ जाओ। शंकर खुशी खुशी सबको मटन चाप दे देता है। बातें करते करते वो तीनों सब खत्म कर देते हैं। स्वादिष्ट तो थे, लेकिन राहुल वाली बात नहीं थी। मेरा सर घूम रहा है। आपका भी सर घूम रहा है क्या? वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इतना हंस क्यों रहे हो भाई? अरे हंस तो आप भी रहे हो। अरे कितने जोर से हंस रहे हो आप। तीनों ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। ये सब देखकर शंकर थोड़ा घबरा जाता है। ये सब क्या हो रहा है? ये तीनों इतनी बुरी तरह से हंस क्यों रहे हैं? तुम तीनों यहाँ ड्रामे मत करो, बता रहा हूं मेरे पैसे दो और जाओ यहाँ से। हाँ, क्या कहा तुमने? पैसे? कैसे पैसे? शंकर किसी तरह तीनों को उनके घर छोड़कर आता है। जी आप तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे। क्या आप नशा करके आए हैं क्या? नहीं तो बिल्कुल नहीं। कोई नशा नहीं किया। वो तो हमने शंकर की दुकान से मटन चाप खाए थे। मोहन की पत्नी बहुत चालाक औरत थी। वो संतोष और गोपाल दादा के घर जाती है और उन दोनों की पत्नियों को भी इकट्ठा करके शंकर की दुकान पर जाती है। अरे ओ शंकर, तूने हम तीनों के पतियों को ऐसा क्या खिला दिया जो वो ठीक से खड़े भी ना हो पा रहे? शंकर अपनी जान बचाकर भाग रहा था और वही वो तीनों औरतें शंकर के पीछे पड़ी थीं। शंकर भागता हुआ राहुल की दुकान पर पहुंचा। राहुल भाई, मुझे इन तीनों औरतों से बचा लो। अरे लेकिन हुआ क्या, ये तो बताओ। अरे जिंदा रहूंगा तो सब बता दूंगा, पहले मुझे इन तीनों औरतों से बचा लो। अरे अरे रुकिए रुकिए, आप तीनों इतने गुस्से में क्यों हैं? इस शंकर के बच्चे ने हमारे पतियों को पता नहीं मटन चाप में क्या मिलाकर खिला दिया है। हमारे पति ठीक से खड़े भी ना हो पा रहे। कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, गुस्सा आ रहा है तो तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। शांत हो जाइए, मैं उनको समझा दूंगा। मैं देखता हूं आखिर बात क्या है। अपना दिमाग जो है ठंडा करके वापस घर लौट जाइए। कल सुबह तक रामू काका, मोहन और संतोष जो हैं वो तीनों ठीक हो जाएंगे। राहुल उन तीनों औरतों को शांत करता है। फिर उनके जाने के बाद शंकर से कहता है, अरे शंकर, सच सच बताओ, आखिर तुमने मटन चाप में ऐसा क्या मिला दिया? अरे वही जो तुम मिलाते हो यार, भांग। तुम्हें किसने बताया? अरे मैंने उस दिन सुबह तुम्हारी बातें सुन ली थी जब तुम सुबह भांग की पोटली लाना घर से भूल गए थे। तुमने मेरी नकल की। अरे तुम्हें पता भी है मैं ऐसा क्यों करता हूं? मैं मटन चाप की दुकान से पहले एक ढाबे में साफ सफाई का काम करता था। उससे मेरा गुजारा नहीं होता था। फिर मैंने अपने पास जितनी जमा पूंजी थी उससे ये काम शुरू किया। मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आता था। फिर मैंने भांग का इस्तेमाल किया, जिससे मेरे पास अच्छे ग्राहक आने लगे। और तूने क्या किया? बिना जाने कितनी भांग डालनी है, सारी की सारी भांग डाल दी। अरे तो मैं भी क्या करता, तुम अच्छे से जानते हो। तुम्हारी वजह से मेरी दुकान बिल्कुल ठप हो गई है। मेरा भी तो परिवार है ना, मैं भी अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला हूँ। दोस्त, क्यों ना ऐसा करें कि हम दोनों साथ मिलकर काम करें। बदले में तुम ये मेरा राज किसी को भी मत बताना। बाकी हमें जो भी मुनाफा होगा हम ईमानदारी से आधा आधा बांट लेंगे। शंकर राहुल के सौदे से बहुत खुश होता है और अब वो दोनों पार्टनरशिप में दुकान चलाने लगते हैं। और ये राज कि राहुल अपने मटन चाप में क्या मिलाता है, राज ही रह जाता है। पूरे गांव के लोग अभी भी उनकी दुकान पर आते हैं। जाद और हंसते मुस्कुराते
गुनगुनाते हुए घर चले जाते हैं।